जाट बाबा आज बोलता चुप डांट मेरी सबकी सुनता हूँ डेली चुप डाटा मार के सबको जानता हूँ लेकिन आज चुप आज बोलूंगा एक मिनट सुनो क्या हो गया यार? अच्छा सुनो एक मिनट चाचा एक सेकंड एक बात सुन लेना। देखो आपका डिजिटल मीडिया पे इतना हो गया है कि जन जन तक पहुंच गया है, एक एक बंदे को बात करने का मौका मिल रहा है, ये सबसे खुशखबरी है। 2014 से पहले हम ना जानते थे ना देखा था, कैमरा देखते ही भाग जाते थे लोग डर के मारे, अब लोग कैमरा देखते ही इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रोग्रेस है, आपकी बात पहुंच रही है वहाँ तक जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, वहाँ तक आपकी सीधी आवाज पहुँच रही है। पहले उनको जो बर्बाद करने का काम कर रही है ना वो तो रोजगार तो है नहीं वो बात रोजगार तो है नहीं, ठीक है, पैसे की दिक्कत हर घर में, वो छोटे घर से उन लोगों के सामने ये ड्रीम 11 ये ऑनलाइन बेटिंग साइट, ये यूट्यूब पर प्रमोशंस, ये सब सरकार ने खुला छोड़ दिया है, जो भी है वो चला जाए जिसके पास, और आदमी के सामने खुला लालच दे दो, आदमी उसी में। सुनो ये सब सरकार की पॉलिसियां नहीं है, ये देखो और भी प्राइवेट कंपनियां हैं जो अपनी स्कीमें बेचती हैं और आप भ्रमित होते हो क्योंकि आपके पास मोबाइल है, डायरेक्ट आपके पास पहुंच रही है चीजें, वो आप तक पहुंच रही है, आपसे ले रही हैं, ये आपकी कमी है, सरकार की कमी नहीं है। ईवीएम हैक किया जा रहा है जहाँ बीजेपी सरकार हाँ हैक करा जा रहा होगा, बैलेट पेपर पे एक बार बैलेट पेपर पे करा के तो देखे, पहले भी हुआ था, बूथ कैप्चरिंग होती थी, क्षेत्रीय दल उठा के ले जाते थे सारी पेटियां, पता लगता है क्या जी 250 पेटी गायब है, तब भी होता है, तब वहाँ पे ज्यादा फोर्स लगा के कराते थे, जहाँ पे थोड़ा सा कमजोर होते थे वहाँ से पूरे बैलेट पेपर की पूरी पेटियां गायब हो जाती, हर चीज में झोल हो जाता है, जो भी ले आएंगे कुछ ना कुछ उसमें रहेगा। ईवीएम यही लेके आए थे, अब इनको दिक्कत है, ये उठाते रहे मुद्दा, जब चुनाव आएगा देख लेना वो भी आ जाएंगे मैदान में, कहेंगे बैलेट पेपर पे करा दो, फिर हार जाएंगे। बीजेपी सरकार यूथ के लिए नहीं सोच रही है और उनके लिए रोजगार के लिए नहीं सोच रही, तो आप सोच के बताओ ना, आपका एजेंडा है, आप विपक्ष में हो, आप पूरी तरह से ताकत से आओ ना, मैं भैया यूथ के लिए आया हूँ, कह रही है उसके में ब्लेम गेम ना मत खेलो, कंफ्यूज मत करो जनता को बोलता हूँ हम तुम्हारे साथ हैं, इस मुद्दे पे चलेंगे, तुम्हारा कोई मुद्दा एजेंडा आ नहीं रहा है, बस लगे हुए उसको ब्लेम देने में। भाजपा ने आने से पहले ये कहा था कि यूथ के लिए रोजगार का ध्यान देंगे और महंगाई कम करेंगे, इन मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया गया। मैनिफेस्टो में 370 भी डाला था, राम मंदिर भी डाला था, रोजगार भी डाला था, सारी चीजें डाली थी, ज्यादातर मुद्दे उन्होंने खत्म किए हैं, रोजगार वाले मुद्दे धीरे धीरे जाएंगे, लोग पढ़े लिख के सियाने होंगे, कंपनियां आएंगी, लोग करेंगे नौकरी, आज नहीं कल फिर बेहतर हो जाएगा सब कुछ, रोजगार और बेरोजगार ये चलता रहेगा 10 साल बाद, कांग्रेस आ जाएगी, खत्म नहीं होना। इसने एक बात कही है छोटी सी लेकिन बहुत लाख रुपए की बात है कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई में मर गए लाखों इंसान, धर्म और मजहब के नाम पे हो गए हजारों कुर्बान, भाई जिसने अन्याय के विरोध में बाली को मारा, रावण को मौत के घाट उतारा, पुण्य को पाप से उभारा, मुझे तो उस राम की तलाश है, मगर लगता है इस युग के राम को आजीवन वनवास है। ये ऐसा क्यों कह के जा रहे हैं कि आजीवन वनवास है? देखो राम कोई नहीं बन पाया, जो राम है वो कोई नहीं बन पाया। आजकल हमारे मोदी जी को जो अच्छे काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, जो कुछ काम ऐसे जो पहले कभी नहीं हुए अब हो रहे हैं मोदी जी के राज में, तो हमारी जनता तो मोदी जी को बहुत सपोर्ट करती है, बीजेपी को सपोर्ट करती है कि राम है, लेकिन जो असली राम है वो कोई नहीं बन पाएगा, कोई नहीं बन पाएगा। तो क्या लगता है सिर्फ राम जी के ही नाम पर वोट लिए जा रहे हैं या और कोई मुद्दा? अब मैडम ये बात कह के हम अपने गले में फंदा नहीं डाल सकते ना, आप सभी जानते हो कोई किसको सपोर्ट करता है, कोई किसको सपोर्ट करता है, कोई मोदी जी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, योगी जी का भी नाम आ रहा है। अच्छा एक महिला होने के नाते क्या लगता है बीजेपी जी के राज में आपको सुविधा मिल रही है कि नहीं? मैं नहीं दे पाऊंगी जी, मिल रही है, और यूथ के लिए रोजगार है कि नहीं है? नहीं है, फिर भी बीजेपी लाएंगे। देखते मैडम वो वक्त बताएगा, समय बड़ा बलवान है मैडम, वो समय बताएगा वो तो क्या होता है। हाँ राहुल जी का भी आ सकता है समय, बिल्कुल दोनों ही बात है बराबर भाई। एक टी-शर्ट पहन के वो जो भारत जोड़ रहे हैं, बात खत्म, जो राम को लाए उनको लेके आएंगे, काम हो ना हो पर काम आप ये बताओ काम क्या नहीं हुआ, आज के जिसके पास है ना नॉलेज, जिसके पास पावर है वो खुद काम कर रहा है, ठीक है, जो उसका काबिल है उसको किसके पास नौकरी नहीं। राम जी अभी लाए गए हैं क्या? राम जी हमारे पहले से थे लेकिन टेंट में थे, उनको घर नहीं था, अगर आपके घर में किसी और को रखा जाए तो आप रखोगे? बताओ आप बताओ, अगर मेरे घर को कोई तोड़ दिया जाए और मुझे टेंट में रखा जाए तो ये उचित है क्या? ठीक है, बाबर यहाँ रहने वाला था, मथुरा में जो है क्या मतलब था उनका, काशी में क्या मतलब था उनका, इसके बाद जो भी काशी मथुरा भाग्य अयोध्या भी झांकी है, भी देखो क्या क्या होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर क्या लगता है 2024 का जो चुनाव है किन मुद्दों पे होगा, राम मंदिर पे या बेरोजगारी और महंगाई पे? देखो इस समय तो कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि मोदी जी के सामने कोई है तो है नहीं, मतलब मोदी जी आने हैं, मुद्दा चाहे कोई भी है। अब बात सब जो बेरोजगार है वो भी मोदी जी को वोट देंगे, और जो रोजगार वाले हैं वो भी मोदी जी को वोट देंगे, सब मोदी जी के अलावा है ही नहीं। जो बेरोजगार है वो भी मोदी जी को क्यों वोट देंगे? विपक्ष भी तो है, विपक्ष भी मजबूत है। विपक्ष कैसे मजबूत होगा? 26 नेता हैं, तो आप इंडिया के 26 टुकड़े कराएंगे, जैसे नेहरू के जमाने में 2 टुकड़े हुए थे, अब 26 टुकड़े कराएंगे, और उनमें कौन सा नेता ऐसा है जिस पे करप्शन का चार्ज नहीं है, और सारे फैमिली
असेंबली के मेंबर हैं। बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है और मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए ऐसा है कि धर्म की राजनीति कर रही है, उसके पीछे भी रीजन है। अब देखो 1947 में वो बंटवारा हुआ था तो धर्म के बेस पे ही हुआ। तो आज जो क्या पहले हिंदू एकजुट नहीं था, अब उसे हिंदू को एकजुट करने में या उनके भगवान को एक जगह लाने में क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। क्या सर कांग्रेस ने काम किया है? बहुत सारे काम किए हैं, जैसे बीजेपी सरकार धर्म के ही मुद्दे उठा रही है बार-बार, क्योंकि 2024 का इलेक्शन आने वाला है। अगर धर्म के मुद्दे नहीं उठाएंगे तो फिर वोट मिलेंगे नहीं इन्हें। आपस में लोग हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं, किस लिए लड़ते हैं? क्योंकि उन्हें पता है राजनीति चलना है। 2024 इलेक्शन हमें तो आज तक लड़ता देखा नहीं कभी भाई, हमने तो कभी लड़ता देखा नहीं। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ गए से? हम यूपी से। तो बताओ यूपी में कितने दंगे होते हैं? बहुत सारे दंगे होते हैं। दंगे खत्म हो गए, योगी जी के कई सारे भाषणों में कहे दंगे खत्म हो गए। ये तो आप धर्म के आधार पर बोल रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही देखिए ना उनके भाषण से। हमने अरविंद केजरीवाल को वोट दी, हमने कांग्रेस को वोट दी, सबको वोट दी। तो अब मोदी जी के अलावा कोई है ही नहीं। आप बताओ आप किसको वोट देंगे? चलो आप किसको वोट देना चाहेंगे? आप ये तो बताओ। अब ये लोग चल दिए, इन्हें पता ही नहीं। नहीं काम बोलता है, जो काम किया काम किया है बीजेपी सरकार ने या नहीं, मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से नहीं करा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट वही का वही है। बाकी रोड बनाने से या फिर मतलब वो जो पुराने प्रोजेक्ट है सारे वादे किए थे बीजेपी सरकार ने। एयरपोर्ट तो बिक गए सर। हाँ जी मैं कश्मीर में तरक्की नहीं हुई। तरक्की में क्या बात? मैं अभी रह रहा हूँ दिल्ली में हूँ मैं अभी। 10 लाख पंडितों को यहाँ भगा दिया तो ये तरक्की वो नहीं है। मतलब आप तो नहीं भाई, आप तो बात कर गए हो। जब हिंदुओं को भगाया वहाँ से, जब तुम्हारे को कुछ नहीं आया, आज तुम्हें ये लग रहा है कि हिंदू एकत्रित हो गया, एक जगह हो गया तो तुम्हें डर लग रहा है। भाई कांग्रेस वाले कौन से मुस्लिम आ रहे हैं? आप समझे नहीं, आएगा ही नहीं कोई आपके। ना तो अब्दुल्ला आएगा, ना वो आएगा, कोई महबूब आएगी। आपको वो तो वोट बताएगा यार। ये तो वही बात है। न्याय की जो यात्रा हो रही है, कह रहे हैं धर्म के ऊपर भेदभाव किया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा। कांग्रेस न्याय की यात्रा निकाल रही है। उस पे कोई कमेंट नहीं है, धर्म के आधार पे कोई कमेंट नहीं है। बाकी काम बोलता है, अगर काम किसी कोई पार्टी कर रही है तो लोग डिसाइड करेंगे। काम नहीं कर रही है बीजेपी सरकार, वो तो डिपेंड करता है, अपने नजरिए पे डिपेंड करता है। आपके नजरिए से क्या कहना चाहेंगे? मेरे नजरिए से तो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो एजुकेशन है, मेन इंपॉर्टेंट जो है वो मेडिकल है, मेन इंपॉर्टेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है ना तो कोई मतलब नहीं बनता किसी सरकार का। बात यही है। सर सहमत है इनकी बातों से? बीजेपी सरकार इन मामलों को दबा रही है और राम मंदिर को भाई के अपने विचार हैं, हमारे अपने विचार हैं, और काम तो अपनी मेहनत से करना है सबने, ठीक है ना। लेकिन जो है अभी इस समय कानून व्यवस्था तो सही है ना, कोई बम नहीं फटा, कुछ नहीं फटते अब, तो सही है, तो देश सही चल रहा है। और क्या चाहिए? प्रशासन तो यही होता है कि दंगे फसाद ना हो, सबको बोलने का हक हो। ये अपनी बात आप रख पा रहे हो, हम रख पा रहे हैं, तो एक हाँ है ना, अच्छी है ना, तभी तो बोल रहे हैं। कोई आपको मना थोड़ी ना कर रहा है, बस तो बिल्कुल सही चल रहा है देश, सही हाथों में। बेरोजगारी में रोजगार, शिक्षा के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा के लिए पूरा ध्यान दिया, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ने वाले नहीं पढ़ रहे हैं। उसमें मोदी जी थोड़ी ना घुस के पढ़ाएंगे उनको, पढ़ने वाला पढ़ रहा है। अब जिसे नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना। 22 जनवरी को ही राम मंदिर का उद्घाटन क्यों? 22 जनवरी को? अब ये तो मोदी जी से ये एक राजनीति का एजेंडा है। नहीं, प्रभु श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, बढ़िया। शंकराचार्य जी भी आने को मना कर रहे हैं, फिर भी मना करते नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी आएंगे ना, बस हम उसमें खुश हैं। राम जी आ रहे हैं ना, राम जी आ रहे हैं ना, 22 तारीख को मंदिर में जा रहे हैं ना राम जी, हम उसमें। आधे मंदिर का ही उद्घाटन क्यों? आधे का क्यों? अभी आधा ही बना होगा तो आधे का हो रहा है। जब पूरा बन जाएगा फिर पूरे का भी कर लेंगे। जो बन गया सो बन गया, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया। सर क्या लगता है 2024 का चुनाव राम मंदिर के नाम पे ही होगा? मोदी जी आएंगे राम मंदिर के नाम पे? 100% राम मंदिर की वो बहुत सारी अचीवमेंट और मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सब पे ध्यान दे रखा है, सब पे ध्यान है। बिल्कुल सड़कें सही हैं, सब कुछ सही है, नई सड़कें बन रही है, रोज नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। कहाँ से बन रहे हैं? बार मुद्दा यही कांग्रेस का भी उठाया जा रहा है कि रोजगार नहीं दे रहे। रोने का काम है, रोने दो उनको। मोदी का बीजेपी करेगी सब कुछ करेगी। कांग्रेस की उसमें नेता कोई ढंग का है? कांग्रेस में नेता कोई ढंग का है? राहुल गांधी तो पप्पू है। अब किसकी बात कर रहे हो? राहुल गांधी जी ही न्याय की यात्रा निकाल रहे हैं। कौन सा न्याय हुआ उनके साथ? खा रहे हैं, भेदभाव किया जा रहा है धर्म के नाम पे। कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, वो उन्हीं के लिए किया जा रहा है, सिर्फ कांग्रेसियों के लिए किया जा रहा है, बाकी आम जनता के लिए किसी के लिए नहीं करा जा रहा। बढ़िया काम हो रहा है, सब बहुत अच्छा बढ़िया चल रहा है, सबसे बढ़िया चल रहा है देश। सहमत है सर बातों से? बिल्कुल सहमत। काम कर रही है बीजेपी सरकार? काम तो हो रहा है लेकिन उस हद तक काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए था। बस ये अब ये राजनीति की जो मुद्दा बना रखा है इन्होंने राम मंदिर का 22 तारीख को लेके, ये कहीं ना कहीं मोदी को थोड़ा बहुत भी तो डर है इसमें। वो मोदी डरे हुए हैं कि कल को इंडिया गठबंधन अगर हरा दिया, इंडिया गठबंधन ने उन्हें हरा दिया तो इसका उद्घाटन 2024 में कहीं ना कहीं कभी राहुल गांधी कर दे।